हर 3 साल में दूसरा स्टेट जाना होता ही था एंड बचपन से मुझे वो वेरिएशन नहीं पता चला. आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विथ एवरी काइंड ऑफ पीपल irrespective of their religion, irrespective of their caste and irrespective of their economic background and from the states they hail from. क्योंकि ज़्यादा मनी को लेकर नहीं रहा, भले ही financially whatever situations would have been in my family or in my life, but I was never worried about money. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हित कोठारी और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ लॉ स्प्लैट के फर्स्ट पॉडकास्ट में. इस पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है जर्नी ऑफ अ लॉ स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर एंड व्हाट द अदर फ्यूचर पर्सपेक्टिव इन द टर्म्स ऑफ यूपीएससी, इन द टर्म्स ऑफ लिटिगेशन, और एक लॉ स्टूडेंट क्या सोच कर लॉ लेता है और क्या आगे का टॉपिक होगा. आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट CM वैष्णवी, जो एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं, और आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, कैसे यहाँ पर आकर इनकी क्या जर्नी रही और क्या इनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव. Like welcome to the first podcast of Law Splat and we are glad to have you on board. तो like आप एक लॉ स्टूडेंट हो, like अब तो हो गया आपका फाइनल ईयर. तो फर्स्ट ईयर में जब आपने लॉ लिया था तो लॉ इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट ना, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर तो बहुत लोग डरते हैं दिला है नहीं दिला है, व्हाट अ फ्यूचर इसको. तो आपने मुझे इसी फील्ड में जाना है, लॉ करना है, ऐसा आपने कैसे हुआ पूरा? Actually, when I was in my 10th standard, tab many of the things were influenced by my family members, likewise my career choice as well. तब everyone was advising me आपका maths अच्छा है, you should go for maths with computer science, and then I opted for the same. पर मेरा बचपन का सपना हमेशा since my class 6th UPSC क्लियर करना है. I should become an IAS officer because I hail from a defense family. सो मेरा बैकग्राउंड एंड थॉट प्रोसेस भी कुछ वैसे ही रहे हैं. ज़्यादा मनी को लेकर नहीं रहा, भले ही फिनेंशियली वॉट एवर सिचुएशंस वुड हैव बीन इन माई फैमिली और इन माई लाइफ, बट आई वॉज नेवर वरीड अबाउट मनी. मुझे अपने ड्रीम पे फोकस करना है ऐसा लग रहा था. एंड आई गेव माई JEE एज वेल. उस टाइम पे मेरा कुछ कट ऑफ से कुछ मार्क्स से मैं रह गई थी, सो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया. बट या फिर भी मुझे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो मिल जाते ऑन बेसिस ऑफ माई 12th मार्क्स. पर मुझे अचानक से लगा मेरे 9th स्टैंडर्ड में देयर वाज अ सेशन कि लॉयर्स की वैल्यू ही, लॉयर्स ही एक ऐसी प्रोफेशन है वेयर आपका मिनट वाइज आपका वैल्यू बढ़ता रहता है. सो दैट वाज देयर इन माई माइंड. पर मैं कभी लॉ लूँगी ऐसा आई डिड नॉट हैव एनी प्लान. ये सभी कुछ एकदम वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हुआ है माई डिसीशंस, एंड आई डिड नॉट इवन नो कि 5 साल ऐसे इन अ पॉजिटिव वे मेरा ग्रोथ के रूप में अफेक्ट करेगा. एंड देन आई चोज़ मैंने क्लैट दिया. तब मुझे पता भी नहीं था कि क्लैट जैसी एक एग्ज़ाम है. फिर उसके बाद में आई गॉट इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. फिर भी मुझे लगा कि आई वॉज होम सिक एट दैट टाइम. When my mother was posted in Gandhinagar, I was of the view कि नहीं मुझे घर के पास ही रहना है, and that made me more stronger. फिर मेरा लॉ लेना हुआ. मुझे लगा कि लॉ इज़ समथिंग that will give me diverse opportunities. मैंने अपना करियर इसमें बनाना है ऐसे व्यू नहीं रखा, पर मेरा जो चाइल्डहुड ड्रीम है वो इस फील्ड से फुलफिल हो पाएगी करके आई फेल्ट दैट, एंड माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी फॉर द डिसीजन. एंड टुडे एवरीवन इज हैप्पी. जैसा कि आपने बोला कि 6th क्लास से आपका ड्रीम था आपको UPSC करना है, तो आपको कभी ऐसा नहीं हो कि 12th के बाद इट्स बेटर टू गो फॉर अ 3 ईयर कोर्स जिससे 3 सालों में कर लूँगी बैचलर डिग्रीज और फिर मैं UPSC के लिए 2 साल अच्छे दे सकती हूँ? क्योंकि लॉ की जो जर्नी है 1 to 5 ईयर, लाइक मैंने किस सोच के लॉ लिया था और उसमें अब मेरा क्या प्लान है आगे करने का, फैमिली फॉर गवर्नमेंट जॉब, जुडिशरी निकाल लो ये सब. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल एक डिग्री बैचलर डिग्री को दे दिया उसके बाद आप UPSC की प्रिपरेशन करोगे तो इट्स टू लेट, और आपका ध्यान नहीं भटका कि नहीं UPSC लाइक टाइम ले लेगा तो मैं लिटिगेशन में चली जाऊँ या फिर मैं जज के लिए प्रिपरेशन करूँ? एक्चुअली ऐसा हुआ था मेरे केस में. मैंने ये सोचा था, आपने जैसे बोला 3 साल का बैचलर्स कर लेती हूँ. फिर आई थॉट ऑफ BSc मैथ्स एज वेल, BSc स्टैटिस्टिक्स का मैंने सोचा था उस टाइम पे. फिर मुझे समवेयर आई फेल्ट कि अगर मैं BSc करती हूँ, इवन एट दैट टाइम आई वुड हैव बीन 19
इफ़ आई वुड हैव कंप्लीटेड BSc, तब भी मेरे पास और 2 साल रहते ही तो फिर मुझे मास्टर्स में एनरोल करना पड़ता, एंड उस टाइम पे मुझे मास्टर्स की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी जितना अभी आई कैन गाइड अदर्स। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मास्टर्स भी अगर मैं साथ में करती हूँ तो भी मेरा 21 ईयर्स ही रहेगा व्हेन आई वुड बी कंप्लीटिंग माई डिग्री। तो मैंने सोचा नहीं, मैं 5 साल में ही जाती हूँ, क्योंकि आई फेल्ट लॉ इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स एंड दैट इज़ एक्चुअली प्रोफेशनल, सो आई थॉट ऑफ चूजिंग लॉ एंड देन आई ऑप्टेड फॉर द सेम। तो एक सोसाइटी में एक हाइप बनी हुई होती थी पहले, अगर एक टाइम पे देखा जाए तो मैंने भी लॉ लिया उससे पहले, कि जो कुछ नहीं करते वो लॉ करते हैं। लाइक तो इससे व्हाट डू यू थिंक कि कुछ नहीं करते उसे लॉ करते? बिकॉज आज तक हम देखें ना, देयर आर मैनी लॉयर्स हु आर अर्निंग इन करोड्स एंड लैक्स। तो ऐसा तो है नहीं कि करियर नहीं है। एंड पीपल हु स्टडी लॉ आर लाइक मोर पावरफुल कि वो रोड पे ट्रैफिक पुलिस से भी भिड़ सकते हैं कि चाबी नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो आपने उस हाइप को ओवरकम कैसे किया कि जो कुछ नहीं करते वो लॉ करते हैं? यू प्रूव डेट कि यस, लॉ इज़ अ गुड प्रोफेशन एंड इट नीड टू बी परस्यूड। एक्चुअली ये जो है ना, ये वैसे किसी एक पर्सनली एक इंडिविजुअल की गलती नहीं है, पर अपना सोसाइटी का ही जो अप्रोच रहा है वो इनिशियल से ही ऐसा रहा है कि जो नहीं करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, वो लॉ करते हैं। नहीं, लॉ एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को परस्यू करना चाहिए, और वो ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड से डिसाइड होता है, बट वॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू मैटर इज हाउ यू टेक अप थिंग्स, दैट विल मैटर एट द एंड ऑफ द डे। यू हैव टू जस्टिफाई योर सेल्फ। सो डे बाई डे अगर हम देखें, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, अखबार में देख लेते हैं हम, बहुत सारे एडवोकेट्स जो हैं, लाइक नेपोटिज्म तो हर फील्ड में होता है, ये तो है, बट इन लॉ इट इज़ नीडेड कि अगर आपके पापा भले कितने भी अच्छे हो, लेकिन आप में अगर क्वालिटी नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे यंग लॉयर्स हैं जो जस्ट पास आउट हो रहे हैं एंड दे ड्रीम टू बिकम अ लिटिगेटर। लिटिगेशन, उनको कोर्ट में जाना है, केस लड़ना है। लेकिन अदर साइड अगर हम देखें तो कुछ एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे केस हैं एंड सम लाइक दौड़ रहे हैं कि मुझे केस चाहिए, मुझे केस चाहिए। तो ऐसा है कि आज के टाइम पे अगर कोई कॉर्पोरेट लॉयर जॉब कर रहे हैं, या फिर जो बहुत नाम वाले एडवोकेट्स हैं उनके अंदर इंटर्न्स है, उन्हीं के लिए ही अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट मार्केट में जाता है वो भी लिटिगेशन में अच्छा कर सकता है? यस, एक्चुअली ऐसा एक मिथ है कि एवरीवन इज़ डिपेंडेंट ऑन क्विक मनी, क्योंकि जब अपना लॉ ही इतना ज़्यादा, बिकॉज व्हेन आई वाज इंटर्निंग अंडर एन एडवोकेट ही एक्सप्लेन मी एवरीवन चूजेस कॉर्पोरेट फॉर क्विक मनी, क्योंकि अपना जो लॉ का डिग्री का जो स्पैन है दैट इज़ एक्चुअली 5 years। जब 5 years होता है, समझिए कि इफ़ अ पर्सन स्टार्ट्स हिज लॉ ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ 18, तो भी व्हेन ही कंप्लीट्स इट विल बी ही विल बी अराउंड 23-24 के आसपास हो जाता है। सो उस टाइम पे बीइंग फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स इज़ नॉट अ गुड थिंग, एंड वो किसी एक इंसान के फॉल्ट भी नहीं है। सो वो मनी को चूज़ करते हैं एंड दे एंटर इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर। पर किसी का रियली पैशनेट होता है कि दैट दे शुड गो फॉर कॉर्पोरेट्स, पर लिटिगेशन में भी अच्छा कर सकते हैं, पर फॉर दैट आफ्टर योर ग्रेजुएशन मिनिमम 3 to 5 years अच्छी हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। तब जाके अगर इनकेस इफ़ योर पेरेंट्स आर एबल टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली, देन यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड देन लिटिगेशन विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। Like, so I want your personal views. For example, I will take as an MBBS, 5.5 years का MBBS होता है, फिर मास्टर्स होता है, तो it take 8 to 9 years to become a doctor. And after that 9 years जब वो इंसान मार्केट में आता है, किसी हॉस्पिटल में खुद की प्रैक्टिस करता है, तो इज़ अ वेरी वाइड अपॉर्चुनिटी टू अर्न। लाइक अगर वो अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है, किसी भी फील्ड में अगर वो बहुत अच्छा है, तो दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अर्न। तो इन लॉ फील्ड अगर आप 23-24 साल तक मिनिमम अगर एक क्राइटेरिया लिया जाए, तो 23-24 साल तक आपका बैचलर खत्म होता है, फिर आप 2 साल का मास्टर्स करते हो, तो इट्स अराउंड 25 years। तो व्हाट योर व्यूज़ अ लॉयर नीडेड आफ्टर 25 year करने के बाद कि वो मार्केट में उतरे, और व्हाट ही नीड टू डू टू अर्न गुड इज़ योर पर्सपेक्टिव? व्हाट क्वालिटी, व्हाट स्टेप्स ही नीड टू फॉलो? फर्स्टली अगर उन्होंने वो जो स्पैन ऑफ 5 years है, यू शुड नॉट वेस्ट इन सच अ वे दैट यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर करियर। जो आपका जो 26 years में आपके डिसीजंस दैट विल नॉट अफेक्ट यू until and unless if you're starting to work since the first year itself। क्योंकि जैसे कि इंटर्नशिप्स हो गए, नेटवर्किंग है, आपका लीगल रिसर्चिंग का जो स्किल्स है दैट यू शुड डेवलप, और अच्छे अच्छे एडवोकेट से कॉन्टैक्ट रखना और अपने पीयर्स से सीखना। Rather than getting jealous on someone who's working more harder than you, you can learn what that guy or girl is putting in that effort। तो इट्स लाइक आपने इंटर्नशिप की बात की,
तो लॉ इज़ अ थिंग ना जहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग। आप सिर्फ किताब पढ़ के कमा नहीं सकते हो। द मोर एंड मोर यू कैन डू इज़ कंसल्ट पीपल कि ऐसा ऐसा है, बट द रियल प्रैक्टिस जो भी होता है वो सिर्फ कोर्ट्स में ही होता है या ट्रिब्यूनल्स में ही होता है, इफ़ यू रियली वांट टू बी अ लिटिगेशन। और इवन इन कॉर्पोरेट्स अगर आप जाते हो जॉब के लिए, तब भी यू नीड अ प्रैक्टिकल नॉलेज। टैक्स फाइलिंग कैसे होती है, अगर कंपनी पे कोई व्हाट इज़ द मेमोरेंडम कंपनीज लॉ आपने पढ़ा होगा, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप अ लॉ स्टूडेंट नीड टू डू एंड व्हाट देयर द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंटर्नशिप, लाइक क्यों करनी है और कैसे होनी चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपन जब इंटर्नशिप की बात करते हैं, अर्लियर व्हेन आई स्टार्टेड माय 5 years कोर्स, उस टाइम पे इतना इंटर्नशिप का हाइक रहा क्या आई डू नॉट नो, पर अभी जब व्हेन आई एम कंप्लीटिंग इट, इंटर्नशिप इज़ अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन। और लीगल इंटर्नशिप्स स्पेसिफिकली इज़ वेरी वाइड, बहुत ही वास्ट स्कोप है इनका, क्योंकि यू नेवर नो, कोई कॉर्पोरेट में शुरू करता है, कोई कोर्ट्स में भी अपने कितने हायरार्की है, क्लासिफिकेशन, कोई डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई हाई कोर्ट जाता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ है अपने पास, ट्रिब्यूनल्स है। ट्रिब्यूनल्स भी ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक मैटर के लिए एक ही ट्रिब्यूनल है, उसमें भी नॉर्मल लेवल है, फिर देन एपेलेट लेवल है। लाइकवाइज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि रेलवेज हो गया या इनकम टैक्स हो गया या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गए, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट्स उसमें भी करियर प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी वास्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनकम के लिए कर रहे हो। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन कंटिन्यूइंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, उसके बाद आपका शायद उसमें कुछ ना ही हो, इंटरेस्ट भी रहना ज़रूरी है उसमें। तो जैसे आपने करियर पर्सपेक्टिव की बात करी, तो मेरे मन में एक जेन्युइन डाउट है, क्योंकि मैंने फेस किया है। तो मेरा ये डाउट है कि जैसे मोर एंड मोर स्टूडेंट्स दिस डेज आर इन्फ्लुएंस टूवर्ड IIT JEE एंड नीट। अगर देखो दिन रोज़ अखबार में हम पढ़ते हैं कि इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, उनके लिए इतनी जॉब नहीं है। गवर्नमेंट में देखिए, प्राइवेट में भी देखिए, बिकॉज अगर इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो IIT JEE, उसके बाद अदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, देन प्राइवेट कॉलेजेस, उस इतना होने के बाद भी पीपल आर मोर इन्फ्लुएंस टूवर्ड दिस थिंग्स कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, इवन दो इट इज़ नॉट हार्ड। लेकिन अगर उसी टाइम पे लॉ को कंपेयर किया जाए, तो हम देखते हैं कि जो लोग लॉ करने वाले हैं उनसे 80% कम जो स्टूडेंट IIT JEE के एग्ज़ाम में बैठेगा और क्लैट के एग्ज़ाम में बैठेगा, देयर इज वाइड डिफरेंस बिटवीन देम। तो आज के टाइम पे ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट आर नॉट फॉलोइंग लॉ इवन दो दे हैव इंटरेस्ट? Actually, this again comes from family and influence from society, because the place from where I hail from, अगर आप वो street में जाओगे, घर घर में you'll find engineers. And doctors is a bit rare because of the entrance test और थोड़ा stringent measures लेने के कारण डॉक्टर्स तो वैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस से बहुत कम रहते हैं, पर इंजीनियर्स में क्या है, प्राइवेटाइजेशन है इंस्टीट्यूशंस के, इसके वजह से आबादी भी वहाँ पर ज़्यादा है। पर लॉ को भी अगर एक अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट किया जाए इनमें, कि लॉ में भी बहुत सारे प्रॉस्पेक्टिव्स हैं, जैसे तो मिस CM वैष्णवी, एक लॉ स्टूडेंट के अंदर ये ईगरनेस होती है कि जब भी वो कॉलेज में जाएगा उसकी बहुत पहचान होनी चाहिए, लाइक एवरीवन नोज हिम, बिकॉज ऐसा बोलते कि आर्ग्यूमेंट शुरू कोई भी करे ख़त्म लॉ स्टूडेंट ही करता है। तो जब आप यहाँ पर आए, तो क्या रहा आपका ऐसा, क्योंकि लाइक अभी बहुत सारे लॉ इज़ वेरी वाइड हो चुका है, लेकिन जब आप आए थे तब बहुत इतने बच्चे नहीं हुआ करते थे लॉ में। तो तब से लेकर आज तक आपका जो जर्नी रही, उसमें आपने क्या चीज़ें लाइक फेस करी जो आपने सडन चेंज देखा है, या आपने लाइफ में ऐसा क्या किया जो आपने ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको लगा कि ये बेस्ट चीज़ है आज तक? वैसे तो सच बताऊँ तो जब आपने जैसे बताया था, आज मेरे ज़्यादा जूनियर्स हैं, पर जब मैंने ज्वाइन किया था बहुत ही लिमिटेड थी हमारी फैकल्टी। उस टाइम पे सीनियर्स और जूनियर्स में कोई वेरिएशन नहीं होता था, एवरीवन वर लाइक सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जैसे ही थे हम। फॉर अस इट इज़ अ फैमिली फार फ्रॉम फैमिली, सो दैट वाज द केस। तो मेन चीज़ जब मैं आई थी स्टार्टिंग में, देयर वाज एन ओरिएंटेशन सेशन, आई स्टिल रिमेंबर। दे आस्क्ड आपको कैसा फील होता है कि आप बताइए कि आप अभी घर से दूर रहने वाले हैं। सो एट दैट टाइम आई वाज वेरी इमोशनल, आई वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम, at that moment of my life. I said to myself and to the people over there that when I'll be completing my law graduation, I'll be very strong, as strong as sun. So that was my statement, and I am really proud of myself कि मैंने वो चीज़ fulfill कर ली है। And I even said that
दैट आई मेक माई पेरेंट्स प्राउड। आज मैं चाहती हूँ कि वो जब यूनिवर्सिटी आए वो देखे कि मेरी जो पहचान है दैट शुड मेक देम प्राउड, एंड आई हैव फुलफिल्ड दैट। दैट इज़ द प्राउडेस्ट मोमेंट एंड बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लॉ करियर। So coming from another state to change another state for the purpose of study, you meet like people जो बहुत सारे दूसरे स्टेट से होते हैं जिनके थॉट्स माइंडसेट सब अलग होता है, एंड लॉ इज़ अ थिंग जिसमें रोज़ आपकी बहस किसी ना किसी से होगी, इंक्लूडिंग क्लास एंड इंक्लूडिंग रूममेट्स। या तो वुड यू थिंक कि जो भी आपके डिफरेंट जो स्टेट्स के हैं, डिफरेंट माइंडसेट है लोगों का, वो हमेशा एक सपोर्टिव तरीके से रहता है या फिर फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं करियर को लेकर? As such, I told in the beginning, due to the nature of my mother's job, she had to shift from one state to another. हमारा हर 3 साल में दूसरा स्टेट जाना होता ही था, एंड बचपन से मुझे वो वेरिएशन नहीं पता चला। आई वॉज वेरी comfortable with every kind of people, irrespective of their religion, irrespective of their caste, and irrespective of their economic background and from the states they hail from. क्योंकि मैंने यही देखा कि everyone is equal, सब हमारे बराबर हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इंटरेक्ट करते हुए। जैसे सिंस जब मैं घर पे रहा करती थी तब एक चीज़ ऐसा था कि हाँ अब तो घर ही जाना है, अब यही हो जाता है यूनिवर्सिटी आके ये हमारा दूसरा घर बन जाता है। आज तक मेरे अराउंड 16 रूममेट्स जितने चेंज हुए होंगे ये 5 साल में। जैसे आपने बताया रोज़ हर किसी ना किसी से बहस हो जाती थी, पर मेरा बहस के फॉर्म में तो नहीं था, बट आई यूज़ टू लर्न व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियंस दे होल्ड, क्योंकि सभी अलग अलग स्टेट से आते हैं, हमें भी एडजस्ट करना आना चाहिए उस एनवायरनमेंट में। एट द सेम टाइम उनके ओपिनियंस क्या है, उनके पर्सपेक्टिव क्या है एक चीज़ को लेके भी। डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो दे वर आस्किंग टू मी कि आप LGBTQ का क्या चाहते हैं, क्या ओपिनियंस है। आई टोल्ड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द लीगलाइजेशन ऑफ हेट्रोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल मैरिजेस में। एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि उन सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, उससे मुझे ज़्यादा सीखने को मिलता है और मुझे एक्सप्लोर करने को मिला पर्सनली। जैसा आपने बताया आपका ड्रीम था UPSC, लेकिन आप इस 5 ईयर जर्नी में शामिल हो गए लॉ फैमिली में। तो बीइंग ए लॉ फैमिली एक ऐसा हो जाता है कि हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमें हमें एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं हमको उनसे एक चीज़ ज़्यादा पता है कि इसमें क्या है उसमें क्या है। तो जब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तब से आज तक लाइक जैसे लॉ में मूड कोर्ट्स वगैरह होते हैं, मैंने कॉम्पिटिशन होते हैं जो हमारी सॉफ्ट स्किल को करने के लिए अच्छा होता है, बेटर बनाने के लिए। तो आपकी उन चीज़ों में कैसी जर्नी रही इन टर्म्स ऑफ मूड कोर्ट, लाइक व्हाट योर एक्सपीरियंस ऑफ फॉर मूड कोर्ट एंड पीपल हु आर एस्पायरिंग लॉयर्स, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहिए कॉम्पिटिशंस एंड मूड कोर्ट से रिलेटेड कि व्हाई दे आर नेसेसरी इन दिस फील्ड? पहली चीज़ तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने को इंटर्नशिप ज़रूरत होती है, लाइकवाइज सेम विद सॉफ्ट स्किल्स एज वेल। एक लॉयर को, एक एस्पायरिंग लॉयर को मूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली मूड्स, ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स और जितने भी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि वो आपका एक दिन में डेवलप हो जाएगा, उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, पर जैसे जैसे आप एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप हर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहोगे, आप डेफिनेटली ग्रेजुअली यू विल डेफिनेटली विटनेस अ चेंज। जो आपने फर्स्ट ईयर में, मैं जो फर्स्ट ईयर में रही थी और आज मैं जो 5th ईयर मेरा जो ख़त्म हो रहा है, and I personally see the change, that there are a lot of changes, not only in terms of my speaking skills, पर हाँ मैं अगर किसी को एक अच्छे वे में इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, even then I can do that. So, आपने बहुत सारे इंटर्नशिप्स करी आज तक, लाइक NGO की हो गई, लिटिगेंट्स के अंदर हो गई, कोर्ट्स के अंदर हो गई। तो व्हाट यू थिंक द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन हैव इन देयर माइंड? कोर्ट्स ऐसे होते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स करोड्स ऑफ पेंडिंग केसेस आर इन द कोर्ट्स, जुडिशरी इज नॉट एक्टिव, वर्किंग एक्टिवली, लाइक। तो जब आपने इंटर्नशिप करी तो योर माइंड सेट, द करिकुलम यू हैव बीन टॉट इन द क्लासरूम, द नॉलेज यू गॉट फ्रॉम अनदर सोर्सेज, ये 3 चीज़ें, और जब आपकी रियल इंटर्नशिप में आप गए कोर्ट्स में, क्या वो सेम थी या फिर इट इज़ वेरी डिफरेंट टू चेंज? लाइक फाड़ दीजिए जज साहब कानूनी का तारीख पे तारीख, ये कुछ नहीं होता है कोर्ट में। तो इन सब चीज़ों को एक तरफ रख के और दूसरी तरफ आपके इंटर्नशिप का प्रैक्टिकल नॉलेज अगर रखा जाए, तो व्हाट चेंज यू थिंक के रियल में ये होता है लेकिन हमने कहीं देखा ही नहीं है? हाँ, मेन चीज़ क्या है, एक इसके लिए अपना मूड कोर्ट एक मदद कर सकता है, ऑल्दो वो एक हाइपोथेटिकल लीगल केस मिलता है हमें, पर एटलीस्ट हमें आइडिया आ जाता है कि किस टाइप ऑफ ड्राफ्ट मतलब मेमोरियल्स प्रिपरेशन करना है हमें।
When I was interning under इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मद्रास हाई कोर्ट में, देयर वाज अ कॉन्फिडेंशियल केस. उसमें आप विश्वास नहीं करोगे, अ लॉयर हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, फिर उनको आज हियरिंग है मद्रास में, एंड द नेक्स्ट डे ही हैज़ टू शिफ्ट टू मुंबई. वो तो काफ़ी हेक्टिक रहता है वो शेड्यूल. इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, जजेस वर सिटिंग टिल 7 o'clock टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ द केसेस. दे आर वर्किंग दैट हार्ड. जजेस को मैंने बहुत लोगों को देखा, दे डोंट इवन गेट वेकेशन, इतना ज़्यादा हॉलीडे में नहीं जाते. काफ़ी वो केस को लेके सीरियस रहते हैं, बहुत इंक्लाइंड रहते हैं, और जो जितने भी यंग लॉयर्स होते हैं उनको डेफिनेटली दे आर गाइडिंग. तो आपकी पास्ट 5 ईयर की जर्नी, लाइक लॉ ऑफ टॉर्ट से जो जर्नी शुरू होती है वो एंड अप पे टैक्स लॉ और कंपनी लॉ में ख़त्म होती है. तो व्हाट यू थिंक कि जब नॉर्मल कोई, जैसे मूड कोर्ट में आपने बोला एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम होती है, हमने पढ़ी वो, उसमें मेमोरियल बनाया एंड हमने केस लड़ लिया, दैट्स इट. बट व्हेन इट कम्स टू द रियल कोर्ट, जो थाउजेंड्स फाइल्स आजकल, लाइक जो लॉयर्स होते हैं उनकी बहुत सारी फाइल होती है, तो व्हाट इज़ द चेंज कि एक मेमोरियल से रियल केस लड़ने तक, व्हाट यू फील कि ये भी होता है कि मुझे ये नहीं पता था. जैसे कि समझे वकालतनामा की बात होती है, वो हमारे लॉ स्कूल्स में इतना ज़्यादा बताया नहीं जाता है. जब आप एक्चुअल में आप जाते हो, एट दैट टाइम यू रियलाइज़ कि वकालतनामा चीज़ की भी कुछ होती है क्या. वंस यू स्टडी एवरीथिंग, आपके लिए तो 5 साल में पता चल ही जाता है कि वकालतनामा क्या होता है. पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं अपन, अपने को स्पेसिफिकली लॉ कोर्स में स्टैम्प ड्यूटी का कोई चीज़ बताते नहीं हैं. वहाँ जाते हैं तो कितने घंटे खड़े रहने पड़ते होंगे उनके लिए. एंड एक लॉयर बनने के लिए फर्स्ट यू शुड बी अ गुड वॉकर एज वेल, क्योंकि कोर्ट में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लॉयर्स जिनको यहाँ से वहाँ, एक केस यहाँ होगा, दूसरा केस कहीं और कोर्ट में होगा. दैट मोमेंट ऑफ, दैट लेवल ऑफ हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड लर्न, और डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रोफेशन में. लाइक अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया उससे एक चीज़ आती है कि लॉ इज़ लाइक अ ट्रैक एंड यू आर द ट्रेन, यू नीड टू रन ऑन दिस, अदरवाइज आप पीछे छूट जाएंगे. तो एक चीज़ अगर इंडिया की बात की जाए तो वी बिलीव कि हम हर चीज़ को करने से पहले मुहूर्त देखते हैं, कुछ भी करते हैं. तो हैव यू एवर फेल्ट लाइक यू आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द स्टेट्स फ्रॉम दिल्ली टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंटर्नशिप एंड फॉर द पर्पज ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो आपने कभी ऐसा देखा है कि लोग कोर्ट में केस करने से पहले मुहूर्त करा रहे हैं, समथिंग लाइक नॉट द साइड, कि ये भी कराते हैं लोग कोर्ट में केस करने से पहले, एनीथिंग यू हैव गो थ्रू? एज सच मैंने पर्सनली तो ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर एक चीज़ मैं व्हेन आई वाज इंटर्निंग अंडर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मैंने बोला मैम, मतलब शी वाज सफरिंग, हर डॉटर वाज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, और उनके क्लियरेंसेस नहीं हो रहे थे गवर्नमेंट की साइड से. मैंने बोला कि मैम एक बार आप कंप्लेंट दीजिए, एक लेटर लिख के दीजिए. शी वाज हेजिटेंट. अपने पास लीगली सोर्सेज बहुत है, दे कैन अप्रोच, दे आर अप्रोचेबल. ऐसा भी नहीं है कि दे आर चार्जेबल. DLSA इज़ अप्रोचेबल बाय एनीवन. फिर भी उनमें आज भी एक मिथ है कि अगर लीगली हम जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल. तो दैट वाज द केस जहाँ इवन इफ द वेपन इज़ एक्सेसिबल बट दे आर नॉट एबल टू अप्रोच एंड ऑल. व्हाट डू यू थिंक कि एक लॉ स्टूडेंट और बाकी के स्टूडेंट्स में क्या अंतर होता है बेसिक? डेफिनेटली एक लॉजिकल रीजनिंग, मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, बट आई फील सो, क्योंकि अपन बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड है वी आर विद दैट कि फैक्ट्स होनी चाहिए पहले, बिकॉज देर इज समथिंग दैट पीपल विल बी टेलिंग बट फैक्ट इज समथिंग एल्स विच नो वन नोज, बट यू विल हैव टू फाइंड आउट. लाइकवाइज एप्लीकेशन ऑफ लॉज दूसरों के लिए है कि समझिए कि कोई क्राइम होता है, पीपल आर ऑफ द व्यू इसको तो सज़ा दे देना चाहिए, पर हमें पता है कि एक अक्यूज्ड की भी राइट्स होती है, तो वो चीज़ दे लैक. हमारे इंडिया में मैनी ऑफ देम आर एजुकेटेड, दे आर लिटरेट, बट दे आर नॉट लीगली एजुकेटेड. That is one thing which is lacking. So promotion of more legal education in schools is also important. So it's something people don't know the law at the end of the day. Yes. They are masters earning good packages, but what their fundamental rights उनको नहीं पता. नहीं पता. Yes.
तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जैसे जो अपकमिंग लॉयर्स हैं जो 12th क्लास में क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हु रियली वांट टू बी इन दिस फील्ड, like in this field including the litigations and even people are become company secretary because उसमें भी पूरा लॉस आता है। तो what you think कि एक 12th के बाद पर्सन कोई भी एक कोर्स ज्वाइन करता है या फिर कोई डिग्री के बाद 3 ईयर LLB कोर्स ज्वाइन करता है, तो what their future perspective, उसमें क्या हो सकता है आगे जाके लॉ में लिटिगेशंस के अलावा भी? देर आर लॉट ऑफ करियर प्रॉस्पेक्ट्स, जैसे कि आपने पूछा था कि इसमें क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि पहला लीगल एडवाइज़र, आप कोई कंपनी में जाते हो, उनको आप लीगली एडवाइस करते हो। और ड्राफ्टिंग भी एक अच्छा फील्ड है इसमें कि बहुत सारे कंपनीज़ जैसे कि फार्मा कंपनीज़ LPOs में वगैरह जा सकते हैं। ड्राफ्टिंग का बहुत ज़्यादा हाइक है, स्कोप है। अभी जुडिशरी तो है ही, बिकॉज बहुत सारे बच्चे तो जुडिशरी का सोचते हैं। लीगल एकेडमिया, आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर योर LLM। और कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हैं वंस यू क्लियर योर क्लैट PG। और जैग है हमारे पास आर्मी में एंटर होने के लिए, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लॉ। बाकी बैंक्स में वगैरह भी लॉ ऑफिसर्स होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्कोप। एंड अगेन कॉर्पोरेट्स में यू कैन वर्क, so many career options. People don't know. Yes. जैसे करियर ऑप्शंस हैं, कोर्स है 5 साल का, बच्चे हैं, लेकिन उनकी नीड क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक नीड अ लॉ स्टूडेंट हैव? फर्स्ट थिंग इज़ नेटवर्किंग, अगर मुझे पूछा जाए, क्योंकि आज तो वी हैव अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेर यू कैन कनेक्ट विथ लीगल प्रोफेशनल्स, बट एट द सेम टाइम आपके जो पीयर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जब आप फील्ड पे उतरते हो, देयर इज़ नथिंग लाइक सीनियर जूनियर कॉन्सेप्ट। सीखना तो सभी को एक ही चीज़ है, करना सभी को एक ही चीज़ है। सो बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट्स उनके एरिया ऑफ प्रैक्टिस अलग हो जाता है, पर सभी को ऑलमोस्ट सीखना एक रहता है। जैसे कि इंटर्नशिप्स वगैरह करना हो तो आपके लिए नेटवर्किंग की ज़रूरत है, बिना नेटवर्किंग के नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, एट टाइम्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अप्रोच फॉर एन इंटर्नशिप। तो मैं बहुत सारे ऐसे लीगल स्टार्टअप्स जिनके वेबसाइट्स हैं, आई यूज़ टू रेफ़र देम कि कहीं इंटर्नशिप मिल रही है या नहीं। तो एक अगर वैसा मिल रहा है देन आई कुड हैव अप्रोच्ड, देन आई यूज़ टू अप्रोच, पर इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। सेकेंड थिंग इज़ डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स। जैसे मैंने बताया कि आपको मूड करना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरत माना जाता है, बिकॉज आई स्टार्टेड माई फर्स्ट मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन सिंस माई फर्स्ट ईयर, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करा कि मूड कोर्ट ऐसा होता है, दैट इज़ सेकेंड थिंग। एंड थर्डली देयर आर लॉट मोर थिंग्स विच यू कैन वर्क अपॉन। और रिसर्च, लीगल रिसर्च, नॉट टू फॉरगेट अबाउट दैट, लीगल रिसर्च, क्योंकि लीगल रिसर्च एक इंसान को इट नॉट ओनली हेल्प्स देम इन देयर लीगल एकेडमिया, बट व्हेन यू इवन गो फॉर लिटिगेशन, आपको वहाँ पर केस लॉज ही पढ़ने हैं, you'll have to research a lot, so legal research is very important. Sorry to cut you, but you said first generation lawyer. तो being a first generation lawyer, like what difficulties you think कि there are, अगर कोई और होता like मेरे से बड़ा है मेरे रिलेशन में, तो ये बहुत easy हो जाता। like for some people whose parents are advocate और whose relatives are advocates, उनके लिए बहुत चीज़ easy है, बट मैं फर्स्ट जनरेशन में, तो मेरे लिए वो डोर्स क्लोज है, मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही। तो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए जो आपको नहीं मिला? पहली चीज़ इंटर्नशिप ढूंढने में, अगर कोई एक एडवोकेट के अंडर आपको इंटर्नशिप करना है, अगर कोई वो अच्छे कोर्ट में, अच्छा बुरा कोर्ट कोई होता नहीं है, अगर कोर्ट के अंडर आपको करना है इंटर्नशिप, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स वहाँ पर नहीं हैं, यू सफ़र देयर। सेकेंडली, जब आपकी ग्रेजुएशन भी जब ख़त्म हो जाती है, एट दैट टाइम यू हैव एम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट्स। अगर नहीं होते हैं, समझिए कि कोई एक विलेज से कोई लड़का या लड़की लॉ कर रही है, समझिए, व्हेन दे विश टू गो फॉर प्रैक्टिस, एट दैट टाइम दे आर अनेबल टू फाइंड एडवोकेट्स, कि उनको नहीं पता रहता है कि कौन सीनियर एडवोकेट है यहाँ पर जिनके अंडर मैं कर सकती हूँ, मुझे वो सिखा सकते हैं, वो नहीं पता रहता है। और एज सच तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। एंड थर्डली, फिनेंशियली एज वेल, अगर आपका कोई रिलेटिव या पापा ही रहते हैं लॉ फील्ड में, तो आप ऑब्वियस बात है कि आप वो चीज़ संभालोगे उनके बाद भी।
उन्होंने जितने भी केसेस लड़े हैं दैट यू आर गोइंग टू टेक अप दैट. अगर नहीं रहते हैं देन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग. The drastic change you felt after coming to law school so in first year, then a drastic change you felt in fifth year. ड्रास्टिक चेंज तो नहीं, पर एक हकीकत तो मुझे पता ही था कि नो वन इज़ योर्स इन द कॉलेज, बिकॉज नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको हर इंसान का ज़रूरत भी पड़ेगा और हर इंसान की नहीं भी ज़रूरत पड़ेगी. इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, आप जब कॉलेज के अंदर आते हो, देयर इज़ अ बिग ग्रुप, यू नो, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है फर्स्ट ईयर में. व्हेन यू रीच टिल फिफ्थ ईयर वो घट जाता है, देयर इज़ अ डिक्लाइन. तो हकीकत तो मुझे स्टार्टिंग में पता था कि आप यहाँ पर अकेले ही आए हो यूनिवर्सिटी में, यू आर गोइंग टू लीव अलोन. आप जैसे आए थे, बट हाँ, विद गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, विद गुड डिग्री, यू आर गोइंग टू गो आउट. बाकी तो देयर इज़ नो ड्रास्टिक चेंज, पर हाँ, देयर इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन योर सॉफ्ट स्किल्स. So like, is your journey, you are satisfied with your degree? Yes, whatever I did, it's like good, मज़ा आया करके. काफ़ी अच्छा लगा मुझे. मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है एज सच दैट आई टुक लॉ और मेरा नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम इनफैक्ट वेरी हैप्पी कि मैंने लॉ लिया. जो डर मेरे में था 5 साल पहले, वो चीज़ आज नहीं है. अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ वॉट आई हैव इन माई. जहाँ तक लगता है वो इस पूरे पॉडकास्ट से जो भी एस्पायरिंग और फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, उनको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि वॉट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑफ योर लॉ स्कूल, हाउ इज योर लाइफ इज गोइंग टू बी, वॉट द चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस एंड वॉट एवर इट इज़. I'm very much privileged to be invited as a guest speaker, because this session will always hold a special place in my heart, since being the first session in which I am invited as a guest speaker. So this is a very special session. चाहे मैं फ्यूचर में कितना भी क्यों ना सेशंस कर लूँ, this will always be the special one for me. We are also happy and glad to have you on board, and on the behalf of the whole team, Law Splat, thank you so much for coming. It's very nice. Thank you.